अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो आज के अपनी इस वीडियो में हम जिस शेयर को डिस्कस करने वाले हैं वो है सेंचुरी पेपर एंड बोर्ड मिल्स लिमिटेड यानी कि CEPB। तो CEPB पर जो मैंने अपनी लास्ट वीडियो बनाई थी उसको ऑलमोस्ट 2 मंथ प्लस होने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप हमारी प्रीवियस वीडियो का अपडेट समझें। तो ये इस वक्त वीकली टाइम फ्रेम ओपन है CEPB का आप लोगों के सामने। सबसे पहले इसकी प्रीवियस हिस्ट्री के ओवरव्यू का एक हल्का सा टच आप लोगों को देता चलूँ कि 2021 जनवरी में हमें इसमें एक हाई देखने को मिला राउंड अबाउट 104 रुपीज़ का। तो इस 104 रुपीज़ के हाई पर इसने एक डबल टॉप पैटर्न यहाँ पर बनाया और उसके बाद से लेकर तकरीबन 2023 सितंबर में आकर इसने हमें एक लो क्रिएट करके दिखाया राउंड अबाउट 22 रुपीज़ का। तो इस हाई से लेकर इस लो तक अगर आप लोग ओवरऑल इसमें देखें तो प्रीवियस हिस्ट्री से जो इसका एक ट्रेंड चलता हुआ आ रहा है वो इसका काफ़ी स्ट्रांग डाउन ट्रेंड है। एंड स्टिल भी जो इस वक्त इन एक्शन है वो इसका डाउन ट्रेंड ही आप लोगों ने कंसीडर करना है। हाँ, इस डाउन ट्रेंड के अंदर शॉर्ट टर्म के लिए हमें जो है एक अपसाइड्स की मूव मिलती हैं, बट वीकली टाइम फ्रेम है तो डेली में हमें जो है वो एक शॉर्ट टर्म का अप ट्रेंड कंफर्म करना पड़ता है। बट जो ओवरऑल आप लोगों ने इसमें ट्रेंड कंसीडर करना है फ़िलहाल की घड़ी वो इसका डाउन ट्रेंड ही कंसीडर करना है जब तक कि ये इस अपनी काफ़ी स्ट्रांग मेजर रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं कर देता। ठीक हो गया। अच्छा जी, तो जब इसने अपना एक सेकंड टॉप बनाया था यहाँ पर तब से लेकर स्टिल अब तक अगर आप लोग फोकस करें तो इसमें काफ़ी स्ट्रांग रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन ये क्रिएट करके आ रहा है और इस रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन को इसने मल्टीपल टाइम एज अ रेजिस्टेंस जो है वो रेस्पेक्ट भी किया है। और अगर आप लोग इसकी करंट सिचुएशन को देखें तो ऑलमोस्ट रिसेंटली भी हमें इसी ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन देखने को मिली है और इस वक्त भी प्राइस जो है वो इस ट्रेंड लाइन के आसपास ही ट्रेड हो रही है। तो उस हिसाब से इन फ्यूचर अगर ये दोबारा इस ट्रेंड लाइन की जानिब जाता है तो हमने इस ट्रेंड लाइन में से इसे ठीक ठाक रिजेक्ट होता ही एक्सपेक्ट करना है। अच्छा जी, तो अब इसकी करंट सिचुएशन को थोड़ा सा आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें कुछ लेवल्स क्रिएट हो रहे हैं वो मैं आप लोगों को गाइड करता चलूँ कि 39.5 रुपीज़ का इसमें काफ़ी स्ट्रांग और मेजर एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है। 39.5 के बाद 34.5 का इसमें शॉर्ट टर्म का जो है वो एक नियर रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है। इसी तरह 27.5 का इसमें काफ़ी स्ट्रांग और नियर एक सपोर्ट क्रिएट हो रहा है। एंड 27.5 के बाद जो इसमें सबसे मेजर एक सपोर्ट बन सकता है वो इसका ये 22 रुपीज़ का लेवल है। उसके अलावा अगर आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा फोकस करें तो इसमें एक सपोर्टिव ट्रेंड लाइन डाउन साइड से इसकी क्रिएट हो रही है। जब इसने ये लो क्रिएट किया था तब से इसने जो है इस सपोर्टिव ट्रेंड लाइन से जो है वो सपोर्ट ले रहा है और रिसेंटली भी इसने इसी ट्रेंड लाइन को एज अ सपोर्ट काफ़ी स्ट्रांगली रेस्पेक्ट किया है। और इसी तरह अगर यहाँ पर जो आपको एक चैनल क्रिएट होता नज़र आ रहा है जिसको रिसेंटली ही CEPB ने इस एरिया पर ब्रेक किया है, बेसिकली ये मैंने इसलिए लगाया है कि अभी हम जब अपनी प्रीवियस एनालिसिस को डिस्कस करेंगे तब उस वक्त हमारा जो ये चैनल था ये एक्टिव था जिसको इसने करंट सिचुएशन पर ब्रेक किया हुआ है। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब यहाँ पर सबसे पहले सेंचुरी पेपर में से जो हमने अपना प्रीवियस एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर किया था उसे देख लेते हैं कि क्या CEPB ने हमारी प्रीवियस प्रेडिक्शन को फॉलो किया है या नहीं किया। तो एज़ यूजुअल मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो का स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। ये वाला वो एरिया था जब मैं इस पर अपनी प्रीवियस वीडियो बना रहा था तो उस वक्त ये ट्रेड हो रहा था 25.84 रुपीज़ के राउंड अबाउट। तो आप लोग देख सकते हैं कि इसमें से मैंने जस्ट 2 ही सिनेरियोज आप लोगों के साथ डिस्कस किए थे। पहला जो मेरा सिनेरियो था उसकी 2 डायरेक्शंस थी। ठीक हो गया। पहली डायरेक्शन ये थी कि ये अपर ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन लेके डाउन साइड की जाने आएगा 22 रुपीज़ के लेवल तक अगर इसको इस ट्रेंड लाइन ने रेस्पेक्ट किया तो। बट हमने सेकंड जो इसकी डायरेक्शन बताई थी आप लोगों को वो ये थी कि हमने कहा था कि इन केस अगर ये इस अपर ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देता है तो फिर हमारा जो इसमें से नेक्स्ट TP होगा वो 28 और 32 रुपीज़ का होगा। सेम इसी तरह ये अपर ट्रेंड लाइन भी हमारा टारगेट थी जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे। ठीक इसी तरह जो इसमें से मेरा एक सेकंड सिनेरियो था वो तब एक्टिव होता कि अगर ये 22 रुपीज़ के सपोर्ट को यहाँ पर ब्रेक करता है तो फिर हम इसको 19 रुपीज़ के लेवल तक आता एक्सपेक्ट करते और फिर 19 से अगेन 22 तक जाता एक्सपेक्ट करते। तो आइए देखते हैं कि CEPB ने जो है वो कैसी सिचुएशन बनाई। अच्छा जी, तो एग्जैक्टली ये वाला वो एरिया था जब मैं इस पर अपनी प्रीवियस वीडियो बना रहा था। तो आप लोग देख सकते हैं कि विदाउट एनी डाउट CEPB ने हमारे फर्स्ट सिनेरियो की फर्स्ट डायरेक्शन को यहाँ पर एज इट इज़ फॉलो किया। ये अपनी करंट सिचुएशन से इसने इस अपर ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया और जैसे ही इसने इस अपर ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया तो हमारे 28 एंड 32 वाले TP को इसने विद इन 1 वीक जो है वो
हिट किया। तो मीन्स के अल्हम्दुलिल्लाह CEPB ने हमारे प्रीवियस एनालिसिस को तो एज इट इज़ फॉलो कर दिया। अब हम इसमें से नियर फ्यूचर जो है वो कैसी मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू इट्स करंट सिचुएशन। तो जनाबे वाला आप लोगों के सामने है कि ये इस वक्त ट्रेड हो रहा है 31 रुपीज़ के आसपास और ये इसका वीकली टाइम फ्रेम ओपन है। तो इसकी ओवरऑल सिचुएशन अभी हमने आप लोगों के साथ डिस्कस भी की। तो इसकी करंट सिचुएशन को मद्देनज़र रखते हुए इसमें से जो एक सिनेरियो मैं पर्सनली एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो ये है कि मैं इसको इसकी करंट सिचुएशन से कम से कम अगेन इस अपर ट्रेंड लाइन तक या फिर 34.5 के लेवल तक जो है वो जाता एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अब इस अपर ट्रेंड लाइन पर जो है वो सारी गेम डिपेंड करती है कि अगर यहाँ से हमें रिजेक्शन देखने को मिलती है तो अगेन हम इसको इस 27.5 के लेवल तक आता एक्सपेक्ट करेंगे और फिर इस 27.5 के लेवल से हो सकता है कि अगेन हमें एक अपसाइड की मूव देखने को मिले। और ठीक इसी तरह जो इसमें से एक सेकंड डायरेक्शन इस एक सिनेरियो की बन सकती है वो ये है कि अगर ये इस अपर ट्रेंड लाइन को प्लस इस 34.5 वाले लेवल को ब्रेक कर देता है अपसाइड की जानिब, तो फिर हमारा जो इसमें से पहला टीपी होगा वो 39.5 का होगा। 39.5 के लेवल से आप लोगों ने एक्टिविटी देखनी है, अगर तो आपको मिलती है तो अगेन आप इसको डाउन साइड की जानिब आता एक्सपेक्ट करेंगे। अदरवाइज इसका जो ये हाई आपको नज़र आ रहा है राउंड अबाउट 51 रुपीज़ का, तो यहाँ तक भी ये इन फ्यूचर ट्रेड कर सकता है अगर इसने अपनी इस अपर ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया तो ये बेसिकली मैं इसमें से एक सिनेरियो बनता एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अच्छा जी, तो अब इस एक सिनेरियो को एक्सपेक्ट करने के जो बैकएंड पे मेरे रीजंस हैं कि आप लोगों के साथ मैंने अभी एक चीज़ डिस्कस की कि काफ़ी स्ट्रांग और स्टिल भी ये ओवरऑल एक डाउन ट्रेंड में चलता हुआ आ रहा है और उस डाउन ट्रेंड को जो है इस ट्रेंड लाइन ने होल्ड किया हुआ है, जिससे रिसेंटली इसने ऑलमोस्ट मल्टीपल टाइम रिजेक्शन भी ली हुई है। सेकंड, अगर आप लोग यहाँ पर फोकस करें तो 22 का एक लो लगाने के बाद इसने शॉर्ट टर्म की हमें अप मूव दिखाई थी जो कि आई थिंक सो कंप्लीट हो चुकी है इस ट्रेंड लाइन को टच करने के बाद, और अगेन यहाँ से हमें सेलर्स आते भी नज़र आ रहे हैं। तो अब यहाँ से पॉसिबिलिटी ये है कि हो सकता है 34.5 प्लस इस अपर ट्रेंड लाइन, जैसे मैंने अभी कहा कि डिपेंड करती है पूरी गेम इन दो लेवल्स पर। अगर ये दोनों ब्रेक हो जाते हैं तो हमारा जो इसमें से ओवरऑल आप लोग एक ट्रेंड फिर कंसिडर करेंगे वो इसका शॉर्ट टर्म के लिए अप ट्रेंड कंसिडर करेंगे टुवर्ड्स 39.5 एंड ऑलमोस्ट 51 या 50 के राउंड अबाउट। अब सेम इसी तरह इसमें से जो इसका एक सेकंड सिनेरियो बन सकता है वो जनाबे वाला तब ही पॉसिबल होगा जब हमारा फर्स्ट सिनेरियो किसी एक साइड की जानिब कंप्लीट होगा। लाइक हमारा फर्स्ट सिनेरियो अगर यहाँ से अप साइड की जानिब जाता है और यहाँ से अगेन रिजेक्शन लेके डाउन साइड की जानिब आता है और 27.5 के लेवल को भी ये यहाँ पर रेस्पेक्ट नहीं करता बल्कि ब्रेक कर देता है, तो फिर हम इसको सीधा 22.5 के लेवल तक जो है वो आता एक्सपेक्ट करेंगे और फिर इस 22.5 के लेवल से जो हमारा पहला टारगेट होगा वो 27.5 प्लस ये अपर ट्रेंड लाइन होगी। अगर ये इन फ्यूचर हमारे सेकंड सिनेरियो को फॉलो कर भी देता है और हमारे सेकंड सिनेरियो को फॉलो करने के बाद ये इस अपर ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो हमारा जो फर्स्ट सिनेरियो था वो तब भी एक्टिव हो सकेगा इन फ्यूचर। तो ये चीज़ भी आप लोगों ने अपने माइंड में रखनी है। अच्छा जी, अब मैं जल्दी से इन दोनों सिनेरियोज के ट्रेड प्लान्स आप लोगों को गाइड करता चलूँ कि से फॉर एग्जांपल अगर आप लोग इसको करंट सिचुएशन पर बाय करते हैं तो 2 रुपीज़ डाउन स्टॉप लॉस के साथ पहला टीपी 34.5 और सेकंड 39.5 का आप रख सकते हैं। सेम इसी तरह अगर आप लोग हमारे सेकंड सिनेरियो को फॉलो करना चाहते हैं तो फर्स्ट बाइंग आपने 27.5 पर करनी है। अगर यहाँ पर एसएल हिट होता है तो सेकंड बाइंग आपने 22.5 पर करनी है। यहाँ से चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे कि आपको 27.5 का टीपी हिट होता नजर आए प्लस 2 रुपीज़ डाउन स्टॉप लॉस के साथ ही आपने इसको इस 22.5 के लेवल पर बाय करना है। ठीक हो गया। तो ये था बेसिकली एक शार्ट सा अपडेटेड एनालिसिस CEPB के रिलेटेड। तो देखते हैं कि जिस तरह हमारे प्रीवियस एनालिसिस को CEPB ने एज इट इज़ फॉलो किया तो क्या इन फ्यूचर हमारे इन दो सिनेरियोज में से भी किसी एक को ये फॉलो करता है या नहीं करता। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।